हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम विद फिक्का क्लासेज में। दोस्तों, आज हमारा टारगेट सीरीज का तीसरा दिन है। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे होम गार्ड के लिए स्पेशल करके हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से मैंने यूट्यूब पर अपना होम गार्ड के लिए एक टारगेट सीरीज़ शुरू किया है। रोज़ उस सीरीज़ में हम 20 से 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके जीएस का, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और स्पेशल जीके, इन सब का यूपी जीके का सबका निचोड़ इस क्लास में मैं लेकर आता हूँ रोज़। तो आज अपना पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पहला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी दुग्ध पालन, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी खाद्यान्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी इनसैट। ऑप्शन डी हमारा दिया है इनसैट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1951। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1737, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1813। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी 1784। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपना। पांचवा दिया है हमारा कि मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? पहला है हमारा 60 दिन, दूसरा 90 दिन, तीसरा 120 दिन, चौथा 150 दिन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा 120 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। छठा क्वेश्चन दिया हमारा, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। उसके बाद देखिए हमारा ये दिया अगला प्रश्न कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा दिया है सोना, ऑप्शन बी दिया है लोहा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी चांदी। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी हीरा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा जो बोला था पृथ्वी का आकार कैसा होता है। आई होप कि आप लोग कमेंट किए होंगे, देखिएगा ध्यान से। इसका आकार होता है हमारा ऑप्शन सी अंडाकार। ऑप्शन सी अंडाकार पृथ्वी का आकार होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए अगला हमारा आठवां प्रश्न दिया है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी आम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बरगद। ऑप्शन बी हमारा बरगद। नौवां प्रश्न दिया है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947 हमारा दिया है ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां वाला। 10वां वाला हमारा दिया है, रेड क्रॉस का प्रतीक किस रंग का होता है? रेड क्रॉस का प्रतीक किस रंग का होता है? ऑप्शन दिया है पहला हमारा नीला, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा काला। इसका सही जवाब होगा हमारा लाल। रेड क्रॉस का प्रतीक हमारा लाल रंग का होता है।
11वां प्रश्न देखिएगा, दिया है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पहला सहारा, दूसरा गोबी, तीसरा थार, चौथा हमारा दिया है कालाहारी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा थार, जो है वह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार हमारा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 12वां कि अशोक स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? ये देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। भारत का अशोक स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया है, पहला हमारा हिंदू, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध और चौथा हमारा दिया है सिख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हमारा बौद्ध दोस्तों, ऑप्शन सी बौद्ध। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, दिया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन दिया है हमारा, पहला नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा कार्बन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद देखिएगा 14वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन पहला कोयल, दूसरा मोर, तीसरा तोता, चौथा बाज। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 14 क्वेश्चन का ऑप्शन बी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 15वां प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला फीमर, दूसरा स्टेप्स, तीसरा टिबिया और चौथा हमारा रेडियस दिया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्टेप्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला देखिए 16वां प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा अंबेडकर, चौथा पटेल हमारा दिया है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न दिया है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका पहला दिया है हमारा सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछा हमसे। पहला दिया स्कर्वी, दूसरा रिकेटस, तीसरा बेरी, चौथा दिया है इनेमिया। तो इसका सही जवाब होगा हमारा रिकेटस, ऑप्शन बी रिकेटस। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से यही रोग होता है। 19वां प्रश्न हमारा देखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हमारा, पहला K2, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा सागर माथा और चौथा हमारा नंदा देवी दिया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी सागर माथा हमारा जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में इस नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा हमारा 20वां प्रश्न, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ये अवार्ड से संबंधित है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न है हमारे। भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इसका पहला दिया है ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा दिया है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा जी शंकर कुरूप, चौथा फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी जी शंकर कुरूप को भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी रोज़ वीडियो आपको मिल सके। रोज़ सुबह इस चैनल पर 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है GK GS के लिए, जो कि होम गार्ड की तैयारी के लिए हम लोग टारगेट सीरीज़ शुरू किए हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर कोई डाउट हो आप लोगों का तो कमेंट में पूछिएगा।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं।